my beautiful people, welcome to the channel. My name is Anjali and I welcome you all here on my channel Mindful Anjali. So it is our day 18 of 28 days magic practice. I hope ये practice आप सब follow कर रहे होंगे मेरे साथ, and जो भी इस practice को follow कर रहे हैं उनकी life में change आ रहे हैं. मेरे पास success stories भी आ रही है and I'm very grateful to each one of you कि आपने खुद के लिए effort किया, अपने mind को reprogram करने के लिए आप ये practice कर रहे हो. तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की प्रैक्टिस में हमें क्या करना है. आज की प्रैक्टिस में हम बनाएंगे द मैजिकल टू डू लिस्ट. यस, इस मैजिकल टू डू लिस्ट में आप क्या लिखोगे? इस मैजिकल टू डू लिस्ट में आप वो चीजें लिखोगे जो बहुत टाइम से नहीं हो रही है. आप बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हो कि आपको बेबी सीटर चाहिए, वो नहीं मिला है, आपको नई मेड चाहिए, वो नहीं मिल रही है, आपकी कोई पुरानी चीज खो गई थी, यू वांटेड कि आपको मिल जाए, वो लिख सकते हो, या आपको कोई अच्छा डॉक्टर चाहिए अपने हेल्थ इशू के लिए. लाइक दैट आप अपनी लिस्ट क्रिएट करोगे, द मैजिकल टू डू लिस्ट, और विद द ग्रेटिट्यूड पावर अपनी चीजों को अट्रैक्ट करोगे. यस, आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू सिट एनी टाइम इन अ डे और एक पेपर लो, उस पे सबसे ऊपर मेंशन करो द मैजिकल टू डू लिस्ट और उसमें अपनी सारी चीजें लिखो. कोई कोर्ट केस है बहुत टाइम से सॉल्व नहीं हो रहा है, वो लिख सकते हो. उसके बाद जितनी भी आपकी लिस्टिंग है, कोई भी चीज गुम गई है, वॉलेट गुम गया वो चाहिए, फोन गुम गया वो चाहिए, लाइक दैट अपनी सारी लिस्ट क्रिएट कर ली आपने. जब आप ये लिस्ट बना लोगे उसके बाद ना इसमें से 3 ऐसे मेन चीजें चूज करनी है जो अभी आपकी प्रायोरिटी की है कि आपको अभी चाहिए. राइट, लेट्स से यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपको आपका फोन खो गया था, आपको वो फोन चाहिए. राइट, सो आप क्या करोगे? जब आपने वो लिस्ट बना ली उसके बाद यू जस्ट हैव टू सिट एंड विजुअलाइज इट कि आपका फोन आपके हाथ में है. यू विल फील इट एंड दिल से आप ग्रेटिट्यूड से भर चुके हो और बहुत ज्यादा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो कि आपका फोन आपको सेफली मिल चुका है. यस, इस वे में आपको करना है. पहले लिस्ट बना लो, उसके बाद 3 चीजें चूज करो एंड थ्रू आउट द डे वो 3 चीजों के लिए वन बाय वन आपको ये प्रैक्टिस करनी है. बैठोगे, विजुअलाइज करोगे एंड फील इट एंड पे ग्रेटिट्यूड, वो भी बहुत दिल खोल के दिल से ग्रेटिट्यूड पे करना है. या उसके बाद आपको लॉजिक नहीं लगाना है कब क्यों कैसे कहाँ से आएगा. राइट, आपने दिल से वो चीज करके यूनिवर्स में भेज दी है. यूनिवर्स खुद राइट पर्सन, राइट सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगी कि वो चीजें अलाइन होंगी और आपके तक पहुंच जाएगी. राइट, बट आपको ये प्रैक्टिस बहुत दिल से, बहुत प्यार से, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से भरते हुए करनी है. राइट, क्योंकि जब भी आप ग्रेटिट्यूड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हो तो ग्रेटिट्यूड विदाउट एनी फेल आपको आपकी चीजें मैजिकल वे में लाके देता है. बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल ये है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. सो सिमिलरली ग्रेटिट्यूड जब आप दिल से अपनी चीजों के लिए करोगे तो यूनिवर्स और रीजन देगा आपको टू बी ग्रेटफुल फॉर, और मैजिकली आपकी चीजों को अलाइन करके देगा, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके देगा कि आप ही समटाइम बिलीव नहीं कर पाओगे इट हैपेंड लाइक दिस. राइट, सो यहाँ पे मैं रोंडा बर्न की खुद की एक सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगी, उनकी डॉटर से रिलेटेड, कि उनकी डॉटर बहुत दिन बाद उनके पास आई थी एंड शी रियलाइज कि उनका वॉलेट मिसिंग है. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपना वॉलेट बहुत ढूंढा. जहाँ पे वो डिनर करने गए थे वहां पे भी कॉल करके पूछा, टैक्सी वालों को भी पूछा, सब जगह ढूंढ लिया, स्ट्रीट्स पे भी ढूंढ लिया, बट उनको उनका वॉलेट नहीं मिला. उस वॉलेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, उनकी क्रेडिट कार्ड्स थे, लाइसेंस था, कैश था, सब चीजें थी, बट एक फैक्ट था कि उसमें उनका फोन नंबर नहीं था कि किसी को मिल भी जाए तो वो वॉलेट उन तक पहुंच जाए. और उसके बाद कोई होप नहीं बची थी कि वो वॉलेट उन तक पहुंच जाए. बट इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उन्होंने एक चीज करी, शी जस्ट सिट विद हरसेल्फ एंड विजुअलाइज इट कि वो वॉलेट उनका उनके पास आ चुका है. शी फेल्ट सो ग्रेटफुल फॉर दिस. उन्होंने दिल से ग्रेटिट्यूड पे किया. उन्होंने थ्रू आउट द डे मल्टीपल टाइम्स विजुअलाइज किया कि उनका वॉलेट उनको मिल चुका है एंड शी इज वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस. एंड उसी सेम इवनिंग को एक फार्मर का उनको कॉल आता है जो कि 100 माइल्स अवे रहता है उनके घर से. उन्होंने बताया कि वो वॉलेट उनके पास है. जो वो वॉलेट था ना वो उस फार्मर को मिला रोंडा बर्न की डॉटर के घर के बाहर, एंड उन्होंने अंदर सारी चीजें फाइंड कर ली, कोई कांटेक्ट नहीं, नथिंग एल्स, और वो होप लूज करके अपने घर को वापस चला गया था कि पता नहीं किसका वॉलेट है. देन अगेन वो वॉलेट उस फार्मर के माइंड में घूमे जा रहा था और उसने एक लास्ट बार ट्राई किया और उसमें से उनको एक चिट मिली क्रिश्चियन नेम करके. राइट, और वो नेम उनके फादर का था. राइट, तो जब उनको वो चिट मिली जिसपे क्रिश्चियन नेम था तो वो नेम उन्होंने रोंडा बर्न की डॉटर के सर नेम के साथ जोड़ के डायरेक्टरी में पूछा और वहां से नंबर लिया और वहां पे कॉल किया
तो पता चला कि वो उनके फादर का नंबर था एंड शी गॉट हर वॉलेट बैक, राइट। बट बाद में मैजिक ये हुआ कि जिस नंबर पे उस फार्मर ने कॉल किया था उनके फादर के नंबर पे, वो लिस्टेड ही नहीं था पब्लिकली, राइट। सो जब रोंडा बन की फैमिली ने सबने मिलके उन्होंने डायरेक्टरी में कॉल किया तो वो हमेशा बोलते थे कि ये नंबर तो लिस्टेड ही नहीं है। ये कंप्लीट एक मैजिक था, यूनिवर्स ने कैसे वो चीजें अलाइन की जस्ट टू गेट हर वॉलेट बैक। सो मैजिक होते हैं, हमें जस्ट फेथ रखना होता है, यूनिवर्स अपने आप सारी चीजें अलाइन करते हैं हमारी चीजें हम तक लाने के लिए। सो यस, आज आप अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट करोगे और उसके बाद उसको विजुअलाइज करोगे जो भी आप चीजें चाहते हो एंड सी हाउ मैजिकली थिंग्स विल चेंज फॉर यू। सो आज की प्रैक्टिस के लिए इतना ही। नाउ हम बात करते हैं अपने सेल्फ लव रूटीन की। आज के सेल्फ लव रूटीन में आपको ऐड करना है नेचर ग्रैटिट्यूड वॉक टू सेल्फ। यस, आप नेचर में किसी भी गार्डन पे जा सकते हो या पहाड़ों में रहते हो तो अपने सराउंडिंग में कहीं पे भी अपनी छत पे जाके अच्छी सी वॉक करोगे एनी टाइम इन अ डे, शाम को, दिन को, एनी टाइम इन अ डे नेचर में जाओगे। नेचर वॉक करते करते अपने आप को ग्रैटिट्यूड पे करोगे बिकॉज आपकी जिंदगी में इतना कुछ हुआ है, आपने अचीव किया है। अपने आप को अप्रिसिएट करोगे, अपने आप को थैंक यू बोलो खुद पे काम करने के लिए, अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। अपने आप को थैंक यू बोलो, यू आर अ वर्किंग पर्सन, काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए थैंक यू बोलो। आपको खाना बनाना आता है, उसके लिए थैंक यू बोलो। आपकी लाइफ में इतनी सारी चीजें है ना जिसके लिए खुद को आप ग्रेटिट्यूड नहीं पे करते हो, राइट। आप लोगों में लगे हो, सबको अप्रिशिएट करोगे बट खुद को नहीं करोगे। लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आपकी किसी फ्रेंड ने मार्क्स अचीव किया तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करोगे, आपने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, सो गुड एट स्टडीज, लाइक दैट, आप बहुत अप्रिशिएट करोगे उसको। बट जब बारी खुद की आती है तो खुद को क्यों नहीं अप्रिशिएट करते हो? आप भी तो पास हुए हो ना, भले ही उनसे 2% कम नंबर आ गए या 4% कम नंबर आ गए, आप भी पास हुए, आपने मेहनत करी, यू आर क्लियर, आप मेहनत करके चीजें कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो खुद को भी अप्रिसिएट करो। बट करना नेचर में है। यस, नेचर में वॉक क्यों करना है आप ये समझते हैं। जब भी हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं ना तो हमारा ऑरा क्लीन होता है। आप सब में से कुछ लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि कभी कभी आपका मूड बहुत खराब होता है, स्टक होता है, लो फील करते हो, तो जब आप नेचर में जाते हो, खुली हवा में वॉक करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, यू फील काम, कंपोज, रिलैक्स। ये चीज मेरे साथ बहुत होती है। व्हेनेवर आई फील स्टक या मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया होता है, माई एनर्जी इज ड्रेनिंग, तो मैं इंस्टेंटली ये चीज करती हूँ, आई गो टू द नेचर, किसी पार्क में चली जाती हूँ या अपनी छत पे चली जाती हूँ, नेचर की सराउंडिंग में नेचर के साथ कनेक्ट होती हूँ एंड आई फील सो गुड। जैसे जैसे आप वॉक करोगे साथ साथ इनहेल एक्सेल करो, डीप ब्रीथ करो एंड वो ग्रेटिट्यूड एंड सेल्फ अप्रिसिएशन वॉक करते करते अपने को दिल से थैंक यू बोलो और नेचर को भी थैंक यू करो जो आपको इंस्टेंटली हील कर रही है, आपके ऑरा को क्लीन कर रही है, आपकी एनर्जी को हाई कर रही है। सो यस, आज आपको ये प्रैक्टिस ऐड करनी है। आप ये ग्रेटिट्यूड वॉक हर दिन कर सकते हो, इट क्रिएट्स मैजिक इन योर लाइफ। और साथ ही साथ अपनी टू डू लिस्ट बनाओ और अपनी चीजों को मैजिकल वे में अट्रैक्ट करो। बिकॉज जब ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आप डेली वाइब्रेट करना शुरू करोगे ना, आपको नहीं पता आपकी लाइफ कैसे अबंडेंटली ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है। सो यस, आज की प्रैक्टिस के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे डे 19 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय।